भजनपुरा मंडल और यमुना विहार के मंडल के बीच में ये आने वाला सचदेवा मैरिज होम रोड काली माता मंदिर के पास इस समय सांसद मनोज तिवारी पद यात्रा के लिए आए हैं और बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे उनके सभी चाहने वाले, उनके सभी कार्यकर्ता, उनके सभी नेता, विधायक अजय महावर और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष पूनम चौहान भी इस समय उनके स्वागत कर रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो इस पदयात्रा में शामिल होंगे। ये पूरी पदयात्रा गामी रोड से होते हुए सुदामापुरी, सोम बाजार और तिकोना मंदिर तक जाएगी। यहाँ देखिए वीसी बसेस भी हैं, यहाँ सभी लोग हैं। आप देखिए फूलों की वर्षा से इनका स्वागत यहाँ पे दिल्ली प्रदेश छठ सेवा समिति मिथिलांचल समाज की तरफ से और पुणे सिंगल इस समय सांसद यहाँ पे मनोज तिवारी जी का स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ उनके साथ चल रही है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सांसद मनोज तिवारी इस समय मिथिलांचल समाज यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी का स्वागत करते हुए अमर झा और उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ यहाँ पे इस समय बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं वो लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं और ये इस समय पूरा रोड पटा पड़ा है बीजेपी के समर्थकों से और उनके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। ये सांसद मनोज तिवारी का इस समय पटका बना के स्वागत पूनम चौहान जी जो कि जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा, यहाँ एक अजय महावर और यहाँ से पूर्व निगम पार्षद महक सिंह भी उनके साथ है, बीसी बसेस इस समय उनके साथ है और लोग इस समय इस पद यात्रा में शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ इस समय इसमें शामिल होते हुए। यह नज़ारा था पूरे भजनपुरा मंडल के उन गलियों का, उन चौराहों का, उन रोड का जहां से आज सांसद मनोज तिवारी की ये पद यात्रा निकली। आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सभी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे। जिस जगह से भी सांसद मनोज तिवारी की यह पद यात्रा निकल रही थी, लोग फूल माला पहना के, फूलों की वर्षा करके, जगह जगह उनकी स्वागत करके उनका अभिनंदन कर रहे थे। आप खुद देखिए, भीड़ अच्छी खासी इसमें चल रही थी और हर चौक चौराहों पे स्वागत के लिए जगह जगह उनके लिए मंच लगाए गए थे, जहां जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो वैसा ही स्वागत उनका कर रहा था। हर चौक चौराहे पे उनके लिए स्वागत के लिए लोग खड़े थे, छतों पे से लगातार फूल मालाओं की वर्षा हो रही थी। आप खुद देखिए किस तरीके से हर व्यक्ति चाह रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सांसद मनोज तिवारी का, उनकी टीम या वो खुद स्वागत कर सकें। जगह जगह बीजेपी के लिए, सांसद मनोज तिवारी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लग रहे थे। सबका कहना था कि अब की बार मोदी सरकार या फिर अब की बार 400 पार, ऐसे नारों से पूरा इस समय भजनपुरा मंडल और उनकी गलियां गूंज रही थी। जगह जगह लोग स्वागत कर रहे थे। इसी कड़ी में छोटू पंडित जो कि यहाँ से एक युवा नेता हैं, उन्होंने भी अपने सभी कार्यकर्ता और अपने सभी साथियों के साथ सांसद मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया। उनको फूल माला पहनाई गई, उनको पैसों की माला पहनाई गई और साथ ही साथ यहाँ पे जो नोटों की माला पहनाने के बाद उनका फूल माला से स्वागत हुआ, आरती उतारी गई। ये कड़ी पूरे रास्ते ऐसे ही आपको जगह जगह दिखाई देगी। हर व्यक्ति ऐसा स्वागत कर रहा था मानो उनके घर कोई मेहमान आया है। 10 साल जो सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को दिए हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, उसी के हिसाब से उनका ऐसा स्वागत है। लोग कहते हैं कि उनका जुड़ाव पिछले 10 साल से इन इलाकों से है। हाँ, कुछ मजबूरियां हैं जिसमें वो हर घर तक नहीं पहुंच पाते, मगर लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और हर घर तक पहुंचना इस वक्त या सांसद के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, यह हम भी समझते हैं। मगर लोगों में कन्हैया कुमार को लेके और मनोज तिवारी को लेके
जो बात है उसमें सबसे ज़्यादा लोग प्यार सांसद मनोज तिवारी को इस वक्त दे रहे हैं। हर चौक चौराहे पर उनका स्वागत हो रहा है, उनको नोटों की माला पहनाई जा रही है, पगड़ी पहनाई जा रही है, जगह जगह आरती उतारी जा रही है। और एक ऐसा नज़ारा हमें इस पद यात्रा में देखने को मिला जहां रामराज तिवारी और उनकी पूरी टीम लगातार स्वागत कर रही थी। अब आप सोचिए, चांदी की यहाँ पे उनको मुकुट पहनाया गया, यहाँ पे नोटों की माला पहनाई गई, आरती उतारी गई और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। ऐसे नज़ारे पूरे इस क्षेत्र में आज देखने को मिले। सांसद मनोज तिवारी ने सबका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग मेरा स्वागत, मेरा सम्मान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे इन लोगों के लिए और बढ़ चढ़कर काम करना है। कुछ कमियां अगर रह गई हैं तो वो भी मैं दूर करूंगा। यानी जिस तरीके का सम्मान मिल रहा है आगे सांसद को, यानी प्रत्याशी को, मनोज तिवारी को, यह लौटाना है काम करके, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हैं और लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनसे नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। मगर सबका कहना है कि मौका तो इस बार हम फिर मोदी को देंगे और वोट हमारा मनोज तिवारी को ही जाएगा। अब आप देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? लोगों का जिस तरीके से जगह जगह हुजूम दिख रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हर चौक चौराहे पे लोग हैं, इसको आप क्या कहेंगे? जन समर्थन ऐसा है कि सांसद मनोज तिवारी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कई जगह वो भावुक भी हो जा रहे हैं। लोगों का प्यार, जन समर्थन, पद यात्राओं में उमड़ा जन सैलाब, लोगों की भीड़, यह अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ लोग हैं और आने वाले समय में हो सकता है भारी मतों से यहाँ सांसद मनोज तिवारी की जीत हो और कन्हैया कुमार को यही समर्थन मनोज तिवारी का भारी पड़ने वाला है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि कितना मार्जिन होगा, कितनी बड़ी जीत होगी, किसकी जीत होगी। मगर अभी जो तस्वीरें हैं, जो चौक चौराहे पे हर व्यक्ति उनका सम्मान कर रहा है, उनको फूल माला पहना रहा है, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहा है, महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं, ऐसे नज़ारे अगर लोगों के बीच में आ रहे हैं, ऐसे नज़ारे अगर लोग सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपने आप में यह कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिलाता है, खासकर बीजेपी को, कि आने वाला समय दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की आने वाली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली यह लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दावेदारी, सबसे ज़्यादा हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की यही लोकसभा सीट है और यहाँ से लोग उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। विप्रो फाउंडेशन के महामंत्री दिल्ली के विश्वजीत शर्मा ने भी उनका भव्य स्वागत किया और बड़े माला पहना के, फूल मालाओं से उनके ऊपर वर्षा करके, उनको मुकुट पहना के, उनको पटका उड़ा के उनका भव्य स्वागत किया। ऐसी ही जगह जगह तैयारियां लोगों ने कर रखी थी। का उत्थान होगा अगर बीजेपी आएगी तो, और हमारे सांसद जी हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। क्षेत्र में निकाली जा रही है आपकी? ये उत्तर पूर्वी का इलाका, हमारा गामरी का इलाका है, ये 5वें पुस्ते का। कैसा समर्थन रहेगा यहाँ से? पूरा फुल समर्थन रहेगा, पूरे जोश के साथ, और सांसद जी यहाँ से पूरे फुल बहुमत से जीत के आएंगे। इस बार सांसद जी को गली गली जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे आप? सनातन बहुत मजबूत है। आप खुद देखिए, पूर्वांचल समाज की तरफ से यहाँ मनोज तिवारी का स्वागत किया गया और ऐसी ही एक कड़ी में ठाकुर विनोद जायज, जो कि यहाँ के पूर्व प्रत्याशी कैंडिडेट रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी का फुल समर्थन इस समय कर रहे हैं। ऐसी ही एक झलक श्री साई संस्कार स्कूल के द्वारा भी देखी गई, जहां टीचरों ने, इस स्कूल के अध्यापिका और बच्चों ने भी सांसद मनोज तिवारी के ऊपर फूल की खूब वर्षा की। सांसद मनोज तिवारी ने भी उनका अभिनंदन किया, उनको हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद दिया। अपने आप में यह इस इलाके की सबसे बड़ी पदयात्रा है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे और एक नज़ारा आपके सामने यह स्कूल का भी है। अब आप देखिए, सांसद मनोज तिवारी हाथ जोड़ रहे हैं और इन सभी टीचर्स का अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं।
इसके पीछे आप जरा एक बार नजर दौड़ाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं, किस तरीके की भीड़ है सांसद और मनोज किस तिवारी तरीके का के स्वागत उत्तर समारोह पूरी जगह दिल्ली जगह कर रही उनके है सम्मान और में यह हो रहे संकेत हैं। है आने वाले समय में 25 तारीख को हम 5 लाख पार होने वाले हैं और मोदी जी 400 पार होने वाले हैं। जनता का स्नेह प्यार पूरा समर्पण है उनके साथ। ठाकुर विनोद जायज ने भी सुनावपुरी चौक पे देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत सांसद मनोज तिवारी का किया। इस तरीके का जन सैलाब प्यार लगातार हर इलाके से उनको मिल रहा है और इसी कड़ी में ठाकुर विनोद जायज ने भी अपनी पूरी शक्ति से अपने पूरी टीम के साथ सांसद मनोज तिवारी का स्वागत किया। उनको एक बहुत बड़ी फूलों की माला पहनाई, नोटों की माला पहनाई और यहाँ पे बम पटाखे से उनका भव्य स्वागत किया गया। यह पूरा एरिया इस समय बीजेपी में हो गया था और आप खुद देखिए तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी के साथ यह पूरा गोंडा विधानसभा क्षेत्र समर्थन में है और किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर विनोद जायज अपनी पूरी टीम के साथ मनोज तिवारी का स्वागत करने उनके इस रथ पे पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों में उत्साह इस समय चरम पे है और कहीं ना कहीं यही ताकत इस समय बीजेपी की दिल्ली में दिखाई दे रही है कि 7 सीट अगर बीजेपी इस समय क्लीन स्वीप करती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हर जगह एक ही नारा, एक ही आवाज और एक ही स्वर गूंज रहा था कि अब की बार 400 बार या तीसरी बार मोदी सरकार। सांसद मनोज तिवारी के भी लोग कह रहे थे कि जरूर जीतेंगे, भव्य तरीके से जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हो सकता है दिल्ली की सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट यह उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, क्योंकि हॉट सीट है। यहां से 2 कैंडिडेट आमने सामने जो हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और साथ ही साथ 2 बार के सांसद रह चुके और करंट में तीसरी बार प्रत्याशी मनोज तिवारी आमने सामने हैं। हर मीडिया का चैनल इस समय इस एरिया को कवर कर रहा है और लोग लगातार उनको जन समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल माला बना रहे हैं और जगह जगह उनके स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त समर्थन है और हम तो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। तो 2014 में और 2019 में जो लोगों का जोश था उससे कहीं डबल ट्रिपल हम देख रहे हैं। समय के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की कार्यशैली है वो लोगों को विश्वास दिला रही है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास तो पूछना ही नहीं है। पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, लोग भी जो ये महसूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो हाईवे भी बहुत अच्छी बनाते हैं, मेट्रो भी जगह जगह दौड़ा देते हैं, गरीबों के घर तक इज्जत घर भी बनवा देते हैं, गैस कनेक्शन भी पहुंचा देते हैं, बैंकों से जोड़ भी देते हैं और 500 साल से टूटा हुआ भगवान राम का मंदिर भी बना देते हैं, महाकाल भी सजा देते हैं, करतारपुर साहिब का रास्ता भी खुलवा देते हैं, देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पे साउथ पोल पे पहुंचा देते हैं, सेना को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि अगर आतंकवादी घटना हुई तो दूसरे देशों में जा कर के कार्रवाई करके भी नेस्तनाबूद करके वापस आ जाते हैं। अभिनंदन जैसा कोई हमारा सैनिक अगर पाकिस्तान में किसी लड़ाई के दौरान गिर गया तो उसको सकुशल वापस लेके आते हैं। दुनिया के किसी कोने में हमारा भारत का बच्चा फंसा है तो युद्ध को रुकवा करके अपने बच्चों को वापस देश लाते हैं। कोरोना आ गया तो 140 करोड़ को फ्री में वैक्सीन लगा देते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो इतना बड़ा एलिवेटेड रोड देख के सारी जाम की समस्या खत्म कर देते हैं। खजूरी और शास्त्री पार्क का जाम हटाना छोटा मोटा काम था थोड़ी, वो जैसे भगीरथ गंगा लेके आए थे वैसे ही काम था।
हमारे क्षेत्र में ये दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून का रास्ता, और उसमें जो हमारा ट्रैफिक जाम खत्म हुआ है। अभी जो मेट्रो के कारण भजनपुरा, यमुना विहार, अभी बुराड़ी तक भी मेट्रो चली गई। आप सोचें, बुराड़ी कभी सोच ही नहीं पाया था कितना जल्दी मेट्रो मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, पहली बार सेंट्रल स्कूल आ गया है, पहली बार पासपोर्ट खुल गया है, रिवर फ्रंट बन रहा है, और ये सबका ये कहते हैं मोदी जी का भी तो ट्रेलर है, एक बार और दे दो फिर देखो क्या क्या करते हैं। तो उसके कारण जो जोश है गलियों में वो हमें दिख रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे पार्टी के समर्थक थे, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है ये अद्भुत चुनाव है। गोंडा में हमारे अनुसार जो करीब 3 लाख वोट है गोंडा में, और इस बार जो रुझान है और लोग जिस प्रकार से इस बार वोट देना है इसकी शपथ ले रहे हैं, तो अगर गोंडा हम लोग 1.25 लाख के अंतर से भी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं।